ये दोनों बाप बेटी तो सफाकियत की उस इंतहा पर पहुंच गए और इनके पास जवाब क्या है कि जी हमारे साथ कुलसूम बीबी के साथ फलां ने ये किया। भाई आप तो खुद अगर अगर इसी जवाब को तस्लीम कर ले तो आप तो खुद विक्टिम थे इस बात के। कम से कम आपको तो दूसरों के गम और दूसरों के दर्द या दूसरों की तकलीफ का एहसास हो। आपको तो पता होना चाहिए कि जब मैयत घर पर पड़ी हो, जब ताबूत घर पर पड़ा और उस ताबूत में अपने सो जाए हमेशा के लिए, तो वो उस घर की कैफियत क्या होती है। मुंतखब नुमाइंदा है, 1 लाख से ऊपर वोट लेकर आया हुआ है और एक शरीफ नफ्स इंसान है। उसका सिर्फ कसूर ये था कि वो इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़ा हुआ प्रोटेस्ट कर रहा था। आप याद करें, यही वो जगह जहाँ मरियम और ये मौलाना फजलुर रहमान 3000 का जत्था लेके चढ़ दौड़े थे। हमारी हुकूमत ने तो इनको कभी उंगली भी नहीं लगाई। ताजिरों की जानिब से मुसलसल 1 हफ्ते से जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। उनका कहना ये है कि 8 से 10 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग जो है वो इस वक्त जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, 2 दिन हो गए, बल्कि आज तीसरा दिन है कि अरशद शरीफ साहब की मौत के हवाले से, उनके कातिल के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से हम मुसलसल आपको रिपोर्ट कर रहे हैं लम्हा बलम्हा का। फिर तज्जियात भी ले रहे हैं, उनके दोस्तों से, उनके साथियों से गुफ्तगू भी कर रहे हैं। उनके घर तांता बंधा हुआ है लोगों का आने का, ताज़ियत के लिए, अफसोस के लिए और साथ ही साथ खराज तहसीन पेश करने के लिए भी। मलिक सईद अवान अरशद शरीफ के घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। और फिर अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन तो हैं, लेकिन अरशद शरीफ साहब के साथ भी उनका एक बड़ा वालेहाना मोहब्बत, बड़ा ताल्लुक़ जो है वो रहा है, उनसे भी बात करेंगे। और पहले मलिक सईद अवान साहब से बात कर लेते हैं। मलिक सईद, बताइएगा आज क्या सूरत हाल है उनके घर के बाहर? जी बिल्कुल, आज जो है अरशद शरीफ की रिहाइश गाह पर सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का तांता जो है वो बंधा रहा। सबसे पहले आज जो है वो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी आए, उसके बाद जो है ज़ुमरत खान आए, इसी तरह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मलिका बुखारी और कमल शोजब आई, फिर श्री मज़ारी यहाँ पे आई, वफाकी वजीर जो माहौलियात हैं श्री रहमान, उनके साथ नैयर बुखारी यहाँ पे आए और अभी तमाम इंतजाम तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं। कुछ देर बाद तो सदर ममलकत आरिफ अलवी की आमद का भी यहाँ पे अमकान है और इस हवाले से उनकी सिक्योरिटी यहाँ पे पहुँच चुकी है और पुलिस की भारी नफरी जो है यहाँ पर तैनात है। आपको बताता चलूँ कि आज जो है वो सबसे पहले उनके जो बैरिस्टर वकील हैं बैरिस्टर शुएब, उन्होंने मीडिया डाक की और उन्होंने यही आज कहा कि हमने जो है हाई कोर्ट में बड़ी खुशी से ये बताया है कि 2 वजारतों की जानिब से हमारे साथ ताउन किया गया है, जिसकी वजह से जो है अरशद शरीफ का जस्ते खाकी जो है वो जल्द अज जल्द यहाँ पे आमद मुतवक्को हुई है। और यही बताया जा रहा है कि आज रात को 1:30 बजे जो है अरशद शरीफ का जस्ते खाकी जो है इस्लामाबाद में पहुँच जाएगा, जबकि जुमरात के रोज़ जो है उनको उनकी तदफीन H11 कब्रिस्तान में की जाएगी। जनाजा किस जगह होगा इस हवाले से जो है वो खानदान मशावरत कर रहा है और मशावरत के बाद जो है वो फिर ही बताया जाएगा। बहुत शुक्रिया मलिक सईद अवान, हमें तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे अरशद शरीफ के घर के बाहर। शुक्रिया मलिक आपका। और हमारे साथ अमीर अब्बास साहब मौजूद हैं। अमीर अब्बास साहब से गुफ्तगू से पहले कुछ देर पहले एक ट्वीट किया गया मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, एक नून लीग के एक अकाउंट से एक ट्वीट किया गया और जिस किस्म के अल्फाज वहाँ इस्तेमाल किए गए मैं नहीं वो अदा कर सकता हूँ, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया और कहा कि सबक है कि हमें इन सब को चीज़ों को देखना चाहिए। मैं बहुत हैरान हूँ कि एक तरफ एक बड़ी जमात की नायब सदर वजारत उस्मा के लिए वो ख्वाब देखने वाली उम्मीदवार अमीर अब्बास साहब, वो एक जनाजे पर, एक सहाफ़ी के जनाजे पर, सहाफ़ियों से इख्तलाफ भी है, इत्तफाक भी है, मोहब्बत भी है, वो तमाम लोग, लेकिन एक सियासतदान का, एक सहाफ़ी के उस ताबूत के ऊपर रख कर एक ट्वीट करना, वो इंतहाई जो है वो मैं उसको क्या कहूँ, कंडेम किया जाए। ये किस किस्म की सियासत है, ये किस किस्म का रवैया है जो मरीम नवाज साहिबा ने अभी ट्विटर के ऊपर किया? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। देखिए, एक तो जो अरशद को पसंद करते थे या जो अरशद को पसंद नहीं करते थे, सब ने मजम्मत की। बिल्कुल, सब 2 लोगों ने मजम्मत नहीं की, एक मरियम नवाज और एक मरियम नवाज के वालिद। बिल्कुल, आज तीसरा दिन है इस खबर को। इन दोनों को तौफीक नहीं हुई बाप बेटी को कि ये दिल से ना सही
बहुत सारे लोगों ने दिल से मजम्मत नहीं की अरशद के कत्ल की, उन्होंने बोझल दिल से मजम्मत की, लेकिन कम से कम कर तो दी मजम्मत। ये दोनों बाप बेटी तो सफाकियत की उस इंतहा पर पहुंच गए और इनके पास जवाब क्या है कि जी हमारे साथ कुलसूम बीबी के साथ फलां ने ये किया। भाई आप तो खुद अगर इसी जवाब को तस्लीम कर ले तो आप तो खुद विक्टिम थे इस बात के। कम से कम आपको तो दूसरों के गम और दूसरों के दर्द या दूसरों की तकलीफ का एहसास हो। आपको तो पता होना चाहिए कि जब मैयत घर पर पड़ी हो, जब ताबूत घर पर पड़ा और उस ताबूत में अपने सो जाए हमेशा के लिए, तो वो उस घर की कैफियत क्या होती है। इंतहाई शर्मनाक ट्वीट है मरियम। अमीर अब्बास चले मजम्मत तो बिल्कुल नहीं की है, कल से हम देख रहे थे कोई बयान वजीर आजम ने किया, वज़रा ने किया, सब बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ इत्तफाक सब ने किया। खामोश भी रहा जा सकता था, ठीक है आप मजम्मत नहीं कर रहे, लेकिन आप खामोश भी नहीं रहे। आपने इस किस्म का ट्वीट किया जो लोगों के लिए, उनके दोस्तों के लिए, उनके घर वालों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए मज़ीद जो है वो दर्दनाक हो रहा है। और आपकी अपनी सुबकी हो रही है कि आपके अपने लोग कह रहे हैं कि आपके जो दिन रात आपके बयानिए को चला रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसको डिलीट कर दिया जाए, वो कंडेम कर रहे हैं। मतलब ये एक वो रवैया है जो और इंतहा है कि आप क्या कहा जाए। मेरे पास मैं एक जानिब आपके ट्वीट्स देख रहा था, मोहब्बत आपकी देख रहा था मैं रात को, तो मुझे एक चीज़ याद आ रही थी। एक वाक़े के दौरान आपने कहा कि मुल्क जो है वो रहने के काबिल नहीं है, मुदस्सिर इकबाल यहाँ से जाया जाए, लेकिन आज तो एक सहाफ़ी की लाश मुल्क में आ रही है वापस। अमीर अब्बास आप मतलब 5 साल पहले की वो बात तो अब तो बाहर भी महफूज नहीं है कोई, तो अंदर तो अपने घर वालों के पास मरना है, मौत है, बरहक है, तो चलो यहाँ पर है ना, तो आज इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब वहाँ पर इस तरह से मार दिया जाए कि उसका कोई कसूर भी ना हो। देखिए मुदस्सिर, क्या लोग इसलिए इस मुल्क से मोहब्बत रखें कि उन्हें जिंदगी नहीं देगा ये मुल्क, ये रियासत उन्हें जिंदगी नहीं देगी, ये रियासत उन्हें 2 गज जमीन देगी? क्या 2 गज जमीन के लिए कोई रियासत के साथ जुड़ा रहता है? यहां रियासत और हुकूमत फाशिज्म का इंतहा करते हुए लोगों की जिंदगी जहन्नुम और नर्क बना दे और वो 2 गज जमीन से मोहब्बत करते रहे। देखिए लोग अब खराज नहीं देंगे इस रियासत को इससे ज्यादा। गुज़श्ता 3 दिन से जो गम और गुस्सा हमें लोगों में नजर आ रहा है, वो लोग मुझे रोते हुए कराते हुए दिखाई दिए जिन लोगों को कुछ ताल्लुक ही नहीं है अरशद से, जो जिंदगी में कभी मिले नहीं है अरशद से, दूर दूर तक जिनका कोई राब्ता नहीं है उसके साथ, शायद कभी उनकी फोन पे भी बात नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि ये कत्ल इतनी सफाकी के साथ और बेदर्दी के साथ किया गया है कि हर शख्स जिसके दिल में गोश्त का लोथड़ा है ना, ये जो पसली के पीछे गोश्त का लोथड़ा है, सिवाय ये मरियम नवाज जैसे चंद सफाक दिल लोग, वो लोथड़ा जो है वो महसूस करेगा उस तकलीफ को और उस दर्द को। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे देखिए, मैं तारीफ करना चाहूंगा PML एंड पीपल्स पार्टी, बड़ी सख्त तनकीद की अरशद ने। देखिए साफी तनकीद करते हैं, अरशद ने इमरान खान पर बहुत सख्त तनकीद की। 3-3.5 साल जो इमरान खान का दौर था उसमें अरशद ने बेशुमार स्कैंडल उस हुकूमत के हाईलाइट किए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप फिर उसकी लाश के ऊपर भंगड़े डालना शुरू कर दें। ये तो वो अफ्रीका के जो वैशी और जंगली हुआ करते थे वो लाशों के ऊपर भंगड़े डाला करते थे। ये तो चंगेज खान का काम होता था या हलाकू खान इस तरह करते थे जो लाशों को पायमाल करते थे। आप मुल्क की वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं, आप मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी की जो है वो चैंपियन बनती हैं, और आजादी सहाफत और आजादी राय जिस वक्त आपके लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो आप आजादी यहाँ तो अमीर अब्बास इंसानियत वाला मामला, आज़ादी सहाफ़ियों का, वो तो बहुत दूर रह गया। ये हम ट्वीट भी चला रहे हैं जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अरशद शरीफ साहब ने मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा की जो उस वक्त बीमारी थी, फिर रहलत थी, उस पर जो उन्होंने ट्वीट्स किए थे वो ट्वीट भी हम चला रहे हैं। वो मरियम नवाज साहिबा जो बात कर रही हैं उसके बिल्कुल बरक्स उनकी जो अहलिया हैं, जवेरिया के भी ट्वीट्स थे आज, और ये अरशद शरीफ का भी ट्वीट्स हैं। दुआ जो है वो दुआया कलिमात हैं और तस्वीर के साथ बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा। लेकिन बहरहाल मरियम नवाज साहिबा ने जो किया है, एक और जो मामला बड़ा अहम है उसके हवाले से हम बात करते हैं, और वो अरशद शरीफ साहब की मौत जो कीनिया में हुई है उसके हवाले से कि अंदर की खबर जो है वो अंदर की खबर वो क्या है
वो अंदर की खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अर्शद शरीफ के कत्ल में केनियन पुलिस ने जिस किस्म के बयानात दिए हैं और वहाँ के जो सहाफ़ियों ने जिस किस्म की चीज़ें की उसके बारे में कि कीनिया की पुलिस दुनिया भर में करप्ट तरीन पुलिस में शुमार होती है। कीनिया की पुलिस करप्ट तरीन की फहरिस्त में चौथे नंबर पर है। वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स बता रहा है कीनिया में गुज़श्ता 4 साल के दौरान 600 से ज़ायद अफराद को मावराए अदालत मौत के घाट उतारा गया। कीनिया के सहाफ़ी केनियन पुलिस को डेथ स्क्वाड के नाम से भी पुकारते हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमें केनियन SSU और पुलिस यूनिट्स को हलाकतों में मुलव्वस करार देते हैं। कनाडा के सबसे बड़े अखबार द नेशन ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अर्शद शरीफ कातिल केस में असल हकीकत वो हो सकती है जो पुलिस रिपोर्ट में तहरीर नहीं की गई, ये द नेशन की जानिब से कहा गया। कीनिया में पुलिस की जानिब से मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के हवाले से समाजी कारकुनान को तशवीश है। माजी के कई वाक़यात में पुलिस पर मावराए अदालत इक़दाम साबित हो चुके हैं। पुलिस में नीम फौजी डिपार्टमेंट GSU के अफसरान आला तरबियत याफ्ता और इन पर माजी में तशद्दुद के इल्ज़ामात भी लग चुके हैं। इन्हें अक्सर पुलिस के साथ तैनात किया जाता है और शहरियों पर तशद्दुद की वजह से बदनाम है। ये सूरत हाल है। अमीर अब्बास, ये एक मामला है कि ये कहा गया जनाब वहाँ पर एक गलत गाड़ी थी, उसमें ये था, ये बाकायदा मीडिया में रिपोर्ट किया गया, कुछ टेलीविज़न ने बाकायदा रिपोर्ट किया। वहाँ के अपने सहाफ़ियों के कल से आप देख रहे हैं, उनके अखबारात आज सुबह से हम देख रहे थे कि जिस किस्म की चीज़ें हैं कुछ भी कहीं भी हो सकता है, इस पर तो मामला नहीं। अब गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी बन रही है हमारे पाकिस्तान में कि वो कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस मामले को ज़्यादा बेहतर तौर पर करे, वरना तो ये अंधा कत्ल जो है और अंधी गोली के नाम पर माजी का हिस्सा बना दिया जाएगा। 10 ऐसे सवालात मुदस्सिर उठाए गए जा रहे हैं इस कत्ल के बारे में कि जिसमें से किसी सवाल का कोई जवाब नहीं, और उसमें से हर सवाल इस कत्ल को एक सोची समझी मुनज़्ज़म साजिश के तौर पर साबित करता नजर आता है। मिसाल के तौर पर पुलिस, जो कीनियन पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि इस गाड़ी को इसलिए रोका गया क्योंकि पुलिस को एक कॉल मौसूल हुई, जैसे हमारे यहाँ 15 के ऊपर लोग इमरजेंसी में पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं, कि एक शख्स की गाड़ी चोरी हुई, उस गाड़ी के अंदर उसका बेटा भी मौजूद था, यानी उसका बेटा अगवा हुआ और उसकी गाड़ी चोरी हुई, और उस मुग़वी बच्चे को बाजियाब करवाने के लिए और उस चोरी शुदा गाड़ी को रिकवर करने के लिए हमने नाका लगाया और वहां हमने इस गाड़ी को रोकना चाहा। तो जब आप जानते हैं कि इस गाड़ी के अंदर इसको आप इसलिए रोक रहे हैं कि इसमें मुग़वी बच्चा है, तो फिर जिस गाड़ी में उसको 9 गोलियां उस पर कैसे बरसाई जा सकती है, और वो भी चार तरफ से कैसे बरसाई जा सकती। इसके अलावा देखिए, पूरी दुनिया में पुलिस मुकाबले, क्योंकि पाकिस्तान माशाल्लाह बड़ा मशहूर है पुलिस मुकाबलों में, तो हम तो खुद बड़े माहिर हो चुके हैं कि पुलिस मुकाबले होते हैं, रोके कैसे जाते हैं। देखिए, हमेशा पुलिस मुकाबला, जो जेन्युइन पुलिस मुकाबला होता है, वो उस सूरत में होता है जब दूसरी पार्टी पुलिस के ऊपर फायरिंग करती है। ये बड़ा अहम नुकता आपको बता रहा हूं। जी हाँ, जब फायरिंग करती है तो पुलिस रिटेलिएशन में फायरिंग करती है और वो एनकाउंटर बन जाता है जिसमें दोनों तरफ से नुकसान हो सकता है। क्या अरशद की गाड़ी से कोई वेपन रिकवर हुआ? क्या अरशद की गाड़ी से कोई बारूदी मवाद रिकवर हुआ? इसका मतलब है कि अरशद ने और उसके साथ बैठे हुए शख्स खुरम ने तो फायरिंग की ही नहीं। बिल्कुल। तो पुलिस कैसे हो गया? आपको गाड़ी को रोकना चाहिए था, आप गाड़ी के टायर ये तमाम तर सवालों के जवाब हैं, लेकिन हुकूमत को, अब हुकूमत के साथ मिलकर मामला होगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कितनी जिम्मेदारी अदा करती है, क्योंकि ताकत उनके वहाँ क्या बातचीत की जाती है कि हमें इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाए किसी न किसी तरह से। हम कमल शोज़ब साहबा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, उनसे गुफ्तगू करते आगे बढ़ते कुछ इमरान खान साहब के हवाले से भी बात कर ली जाए। इस वक्त एक तो आपके अपने MNA भी गिरफ्तार हो गए हैं, कमल शोज़ब साहबा आपके साथी साले मोहम्मद साहब, और मामला ये है कि खान साहब अब निकले हैं एहतजाज और इन चीज़ों के लिए, क्या प्लान किया जा रहा है PTI की जानिब से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिफोर कमिंग टू साले मोहम्मद साहब, मैं आधा मिनट लूंगी अर्शद शरीफ साहब से अगर बात करूं। मैं अभी उनकी वालदा से मिल के भी आई हूँ। देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक है। मुझे जिस तरह का एहतजाज या जिस तरह का रिएक्शन सहाफती तंजीमों या बरादरी की तरफ से आना चाहिए था, वो नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि हुकूमत जो है उसकी जो एक साइलेंस है या उसका जो मिस इंटरेस्ट है वो बहुत ही सवालिया निशान सवाल खड़े करता है।
आप छोड़ दें इस बात को कि वो अरशद शरीफ से, आप छोड़ दें कि वो आपके मौक़िफ़ थे या आप पे तनकीद करते हैं। भाई वो पाकिस्तानी था, पाकिस्तान का बेटा था, पाकिस्तान का कोई शहरी बाहर गया हो और इस तरीके से उसको आप कोल्ड ब्लडेड मर्डर आपने किया, पॉइंट ब्लैंक आपने उसके हेड पे वो स्नाइपर शॉट्स लेके उसको शहीद कर दिया, तो पाकिस्तान की हुकूमत का रिएक्शन इस तरह का होना चाहिए था। ऐसे मतलब ये तो कंप्लिसिट लग रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठी, कोई आपको वो उसका मर्डर याद है पाकिस्तान में, जो वो पर्ल पूरा नाम भूल गया क्या था, पूरी दुनिया में उस चीज का शोर उठा था। एक टर्किश जो सहाफी कत्ल हो गया था वो खशोगी, उस पे आप देखें कि पूरी दुनिया में क्या रिएक्शन था। तो हमारे बंदे का खून इतना सस्ता, पाकिस्तानी का खून इतना सस्ता है, शर्म से डूब मरे ये हुकूमत इस वक्त, जिस तरीके की इनकी क्रिमिनल खामोशी है। और इनकी इस क्रिमिनल खामोशी की वजह से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और उंगलियां इन्हीं की तरफ उठनी शुरू होगी। देखिए तो बाद में तहकीकात होंगी या बाद में जो भी होगा, लेकिन एक रिएक्शन जो होना चाहिए वो नजर ही नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। और वहां पर भी, वहां पे आपकी जो एम्बेसी के लोग हैं वो इतने रिलैक्स हैं, वो बैठ के कैंडी क्रश खेल रहे हैं वहां पर और इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। आपकी कोई माथे पे आपके जो है वो बल नहीं आए। एक तो पहले आपने उसके ऊपर जिंदगी और यहाँ तंग कर दी जमीन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का सन ऑफ द सॉइल था, आपने उसके ऊपर जमीन तंग की। फिर वो जब दुबई गया तो दुबई में उसके लिए जिंदगी अजाब बना दी और किनिया जाके उसकी अगर ऐसे हलाकत हो गई है, इस तरह शहादत हो गई है, तो अब आप खामोशी इख्तियार करें और आप जो है वो दिवालियां मनाते फिर रहे हैं, चाहे लंदन में हो रही हो चाहे कहीं और हो रही हो, यहाँ पे वो दिवालियां मनाई जा रही हैं। शर्म से डूब मरने का मकाम है कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारा खून इतना सस्ता है कि किसी सरजमीन पे हमें ये तो अलमिया तो उससे ज्यादा है कमल साहिबा, उससे ज्यादा अलमिया ये है कि फिर मरियम नवाज साहिबा मजम्मत का ट्वीट तो बहुत दूर की बात है, उल्टा तंज का ट्वीट कर रही हैं उनके अपनी लाश, उनके अपने ताबूत के ऊपर। हमें एक ब्रेक लेना है कमल साहिबा, हम ब्रेक के बाद फिर आपसे इमरान खान की और आपकी नेक्स्ट प्लान के हवाले से बात करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान साहब आज पेशावर पहुंचे हैं, अपनी वो एक्टिविटी मज़ीद तेज़ कर रहे हैं। अक्टूबर का कहा गया था खान साहब की जानिब से कि इसी अक्टूबर में ऐलान कर दिया जाएगा। कमल शोजब साहब, अक्टूबर तो अब ख़त्म होने को है, तो क्या प्लान कर रही है आपकी जमात? जी, सबसे पहले तो मैं जो साले मोहम्मद के बारे में आपने पूछा था, मैं जरा उसका भी जवाब दे दूं। देखिए ये हसरत अमेज जो इनका रवैया है ना, ये सेनेटर्स देखते हैं, बुजुर्ग सेनेटर हैं हमारे आजम सवाती साहब 74 साल के, उनको जिस तरह आधी रात को घर में घुस के उठाया गया, उनकी पोतियों के सामने उन्हें मारा गया, फिर उनको जिस तरह बरहना करके तशद्दुद किया गया, तो ये तो किसी भी सिविलाइज्ड मुल्क में जहाँ जमहूरियत क्लेम की जाती है वहाँ नहीं होता। ये मावराए अदालत जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, मैं सवालिया निशान छोड़ रही हूँ कि कौन कर रही है, क्योंकि पुलिस का तो सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा है और मालूम है सबको कि ये नामालूम अफराद जो है इनकी एक्टिविटीज क्यों बढ़ी हुई है। दूसरी बात आपने पूछा साले मोहम्मद, देखे उनके किसी गनमैन का जिसको उसको पता भी नहीं है, जिस तरीके से उनको वहां से फिर उठाया गया और एक सफेद सलवार कमीज वेस्ट कोट और परचम लगा के खड़ा हुआ बंदा इशारे करता रहा कि जी वो खड़ा हुआ है, वो बोल रहा है उसको उठा लो जाके। ये क्या मैसेज दिया जा रहा है? एक मुंतखब नुमाइंदा है, 1 लाख से ऊपर वोट लेकर आया हुआ है और एक शरीफ नफ्स इंसान है, उसका सिर्फ कसूर ये था कि वो इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़ा हुआ प्रोटेस्ट कर रहा था। आप याद करें यही वो जगह थी जहां मरियम और ये मौलाना फजलुर रहमान 3000 का जत्था लेके चढ़ दौड़े थे। हमारी हुकूमत ने तो इनको कभी उंगली भी नहीं लगाई। तो ये एहतजाज करना हमारा कानूनी और आईनी हक है। जहां तक आपने कहा लॉन्ग मार्च, देखे खान साहब ने क्लियर बात कर दी है और इंशाल्लाह अगले 5 से 6 दिन के अंदर अंदर वो अनाउंस कर देंगे डेट भी, क्योंकि लॉन्ग मार्च जो है वो एक अल्टीमेट हमारी स्ट्रैटेजी है और मुझे यकीन है कि जिस तरह खान साहब ने अनाउंस करना फिर इनके हाथ से गेम निकल जाएगी। तो सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि आप जो एक आईनी तरीके के साथ जनरल इलेक्शन अनाउंस करें, मुल्क को आपने तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया। आपका फाशिज्म जो है उसकी मिसालें अब पूरी दुनिया दे रही है। अभी आपने थोड़ी देर पहले अमीर अब्बास साहब से जो बात कर रहे थे, ये कीनिया की पुलिस के बारे में तो जो बयान आ रहा है सो आ रहा है, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये भी पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है और इसको भी उसी तरह इक्वेट किया जा रहा है। अगर पाकिस्तानी शहरी का कत्ल कीनिया में हो रहा है
तो साथ में पाकिस्तान को भी बदनाम किया जा रहा है उसी तरीके से। अभी ज्यादा टाइम नहीं गुजरा है जब जो बाइडन ने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान एक बहुत ही डेंजरस मुल्क है, और आपको अंदाजा होगा कि उनका निशानदेही या निशाना किस तरफ है। जो और हमारा तो सवाल भी ये है कि ये नहीं है कि वो कीनिया में क्यों मारे गए हैं अरशद शरीफ, हमारा सवाल ये है कि कीनिया जैसे मुल्क में जाने पर वो मजबूर क्यों किए गए हैं। ये हमारा सवाल कल भी था, वो आज भी है, और जब तक जवाब नहीं मिलता वो कायम दायम भी रहेगा। मैं शुक्रिया अदा करूँगा कमल शोजब साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मौजूद थी। आगे बढ़ेंगे। हुकूमत इस सारे अमल में जो कुछ हो रहा है उसमें एक चीज़ नहीं भूली है, हुकूमत ने कराची वालों को ज़बरदस्त किस्म का तोहफ़ा दिया है, और वो तोहफ़ा दिया है कि 12 रुपये यूनिट मज़ीद बिजली महंगी कर दी है कि कराची वालों, जो 3 करोड़ से ज़ायद आबादी में रहने वालों, आपको मज़ीद बिल अब महंगा देना पड़ेगा। इस पर आवाम क्या कहते हैं, आवाम की राय क्या है, आवाम क्या कहते हैं, वो देखते हैं। जी, बिल बहुत आ रहा है लेकिन इसके नाम के कोई कम नहीं करते। ये लोग कहते हैं कि हम कम कर देंगे आपको, हम इसमें डाल रहे हैं उसमें डाल रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ नहीं होता हमारा। 6000 5000 से कम नहीं आता। एक फ्रिज है सिर्फ, वो भी 4 बजे के बाद 12 बजे के बाद खोलते हैं रात के। भाई आवाम के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, और आवाम तो अभी भी अफोर्ड नहीं कर पा रही इतना बिल, क्योंकि बेरोजगारी इतनी होगी, हर सामान महंगा इतना मिल रहा है, तो कहाँ से आवाम अफोर्ड कर पाएगी। भाई वैसे इतनी महंगाई हो गई है, बिजली इतनी महंगी होगी तो समझो समझ से बाहर हो गई है, आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। आवाम तो बहुत परेशान है। हमारा बिल तकरीबन 2500 रुपये आता था, फ्लैट में रहता हूँ मैं, 2500 आता था, अब 4 से 5000 6000 तक पहुँच गया बिल। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली दिन में जो है 8 घंटे आती है, 12 घंटे जाती है, और बिल कितने का आता है 9,500 10,000। यूनिट कितने चलते हैं 220 221। जुल्म है, जुल्म। बिल बनाकर भेज रहे हैं, जलता है 120 130 यूनिट है, और 5-5 6-6 10-10 हज़ार का बिल भेजते हैं। तो ये आवाम अभी इनको 12 रुपये मज़ीद यूनिट का बिल मिला नहीं है, उससे पहले ये हालत है। जब अगले बिल आएंगे अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट में तो पता नहीं क्या सूरत हाल फिर होगी। अच्छा, बोल बाज़ार की बात करेंगे कि ये एक जानिब आपने अवामी राय बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से नहीं बल्कि बिजली की कीमतों के हवाले से जानी है। बोल बाज़ार में यह है कि बाज़ारों में इस वक्त रौनकें नहीं हैं। वजूहात क्या है, एक तो महंगाई, दूसरा सारा दिन जो औकातकार हैं दुकानदारी के, कारोबार के, तजारत के, उसमें बिजली नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कफ़ील अहमद। कफ़ील, अगर बिजली आ ही नहीं रही है तो फिर किस तरह से जो वो मामला जो हैं वो चलेंगे। अच्छा कफ़ील, हम इस मज़ीद बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको मनाजिर कुछ दिखाते हैं इस्लामाबाद के अरशद शरीफ के घर के बाहर के। ये कुछ ही देर पहले सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वो पहुँचे हैं, और वो ताज़ियत के लिए, अफसोस के लिए अरशद शरीफ के घर, और उनकी आमद जो है वो हुई है। तमाम सियासतदानों की जानिब से अफसोस का इजहार किया जा रहा है, वज़ीर आज़म की जानिब से भी किया गया, लेकिन सदर मुमलिकत ख़ुद आज जो है वो अरशद शरीफ के घर आए हैं ताज़ियत के लिए, अफसोस के लिए, और ये मनाजिर आप देख रहे हैं। और बोल बाज़ार में हमारे साथ मौजूद है कफ़ील अहमद। कफ़ील, बिजली नहीं है तो फिर किस किस्म का बाज़ार चल रहा है, लोग किस तरह कारोबार कर रहे हैं? जो सिचुएशन है वो तो खासी अबतर है। अगर हम बात कर लें कराची की तजारती मराकज़ है, तो मैं आपको बताऊं कि ताजरों की जानिब से मुसलसल एक हफ्ते से जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो तजारती मुजाहरे किए जा रहे हैं। उनका कहना ये है कि 8 से 10 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग जो है वो इस वक्त जारी है। तो 8 से 10 घंटे की जो कारोबार सुबह अगर 10 बजे उसका आगाज़ होता है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो शाम तक जो है वो मुख्तलिफ अवकात के अंदर जो है वो बिजली दस्तयाब नहीं होती है। उनका कहना ये है कि जब बिजली नहीं होगी तो ज़ाहिर बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, और जो मामलात हैं कारोबारी वो बहुत ज़्यादा जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। दूसरी जानब अगर हम बात कर लें जो इसके अलावा जो सनती एरियाज है वहाँ भी बिजली की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। तो इस हवाले से जो ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन भी है शर्जील गोपलानी, उनका कहना है कि 26 जो है वो अक्टूबर को एक बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो वेस्ट हाउस जो कि इलेक्ट्रिक का ऑफिस है वहाँ जो है वो किया जाएगा। अच्छा, मैं कफ़ील, यहाँ शर्जील गोपलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ताजर रहनुमा हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अगर बिजली है नहीं, बिल ज़्यादा हो रहे हैं गोपलानी साहब, तो फिर कारोबार आप क्या कर रहे हैं? कफ़ील अहमद, अच्छा तो ये तमाम तरह एहतजाज के बावजूद को के इलेक्ट्रिक बिजली दे क्यों नहीं रहा है? नहीं उनके पास
कफील? देखिए, इस वक्त जो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे कि जो सिचुएशन आज से 2 महीने कबल थी रहायशी इलाकों के अंदर, वहाँ कुछ थोड़ी बेहतरी आई है। और कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पर बिजली की चोरी की लोड शेडिंग है, वहाँ तो लोड शेडिंग बदस्तूर है और वहाँ 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तमाम जो एग्जेम्प्टेड एरियाज है वहाँ भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी था, तमाम अब वहाँ कुछ इलाकों में जो है वो खत्म कर दिया गया है। दूसरी जानब अगर हम बात कर लें तो जो सुई सर्कल गैस कंपनी है वो तकरीबन जो है वो 80 MFCF की गैस जो है वो की इलेक्ट्रिक को फराहम कर रही है। काम की इलेक्ट्रिक का कहना ये है कि अगर हमें ज्यादा गैस फराहम कर दी जाए तो हम उसको मुकम्मल तौर पर बना के जो इसका मतलब है कि ये एक बड़ा मामला है, इस पे हम मजीद इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कफील आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे बोल बाजार में। और अब बात करेंगे खेल के मैदान की। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज वसीम बाकरी ऑस्ट्रेलिया से, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर। एजाज, आज बड़ा अहम मैच है ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया अगर हार जाता है तो मेज़बान वर्ल्ड कप से ही बाहर हो सकता है। क्या इस वक्त सूरत हाल है और पाकिस्तानी टीम की तैयारियां कैसी हैं? टीम ने इंडिया के खिलाफ जो मैच मुदस्सिर लूज किया उसके बाद पाकिस्तानी टीम पर्थ पहुंची है और आज पाकिस्तान ने एक भरपूर किस्म का ट्रेनिंग सेशन किया पर्थ के अंदर, जो पुरानी वाक़ा मशहूर ग्राउंड है वहां पे, क्योंकि जो नया स्टेडियम है पर्थ का, वहां पर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच था। तो उस मैच को भी पाकिस्तानी टीम देख रही होगी, अपनी ट्रेनिंग काफी देर पहले खत्म कर चुकी है। तो पाकिस्तान टीम की आज प्रैक्टिस सरप्राइजिंगली ऐसी हुई कि मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कल हो रही है लेकिन मीडिया को ट्रेनिंग सेशन से आज दूर रखा गया पाकिस्तान टीम इंतजामिया और ICC की तरफ से। शायद ऐसे में कप्तान और बाकी प्लेयर्स जो है इंडिया के खिलाफ मैच हारने के बाद वो किसी किस्म का कोई सवाल जो है वो भी नहीं सुनना चाह रहे होंगे। बहुत शुक्रिया एजाज आपका। और आप उठ कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट से मुतालिक। मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।